नमस्कार। एक प्रश्न पूछूं? जब हम कहते हैं मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ या मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, तो इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा रुक कर सोचिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, हम मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैं मतलब कहाँ है? क्या ये शरीर है? लगता तो नहीं, क्योंकि 10-15 साल पहले जब मैं इस शरीर को मैं कहती थी, वो तो बदल गया। वो तो अब 10 साल पुराना रहा नहीं, लेकिन अब भी मैं ही कहती हूँ। उस शरीर को भी मैं ही कहती थी, इस शरीर को भी मैं ही कहती हूँ। और उस शरीर से इस शरीर तक अगर देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। फिर मैं में परिवर्तन क्यों नहीं आया? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये शरीर मतलब मैं नहीं हूँ? ठीक है, शायद मेरा मन मैं हो सकता है, क्योंकि मन से मैं विचार करती हूँ, मन में ही भावनाएं आती हैं। ठीक है, अगर हम ये मान के चले कि ये जो मन है वही मैं हूँ, लेकिन फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं मेरा मन? मतलब मन और मैं अलग है ना। मेरा मन, किसका मन? शरीर का मन? ये तो नहीं हो सकता। मतलब मैं ना तो शरीर है, मैं ना तो मन है, क्योंकि जब मैं मेरा मन कहती हूँ तो मन और शरीर अलग हो जाता है। तो फिर ये मैं है कौन? ना वो शरीर में दिख रहा है, ना वो मन में दिख रहा है। क्या आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न आया है? अच्छा, इस मैं के बारे में एक और बात है। सारी दुनिया बदल जाती है, सारा जीवन बदल जाता है, लेकिन ये मैं नहीं बदलता। अब जब हम कहते हैं मैंने खाना खाया, मैं किस तरह से बोल रही हूँ वो थोड़ा सा देखिएगा। मैंने खाना खाया, खाना जाता है शरीर में, उसका पेट भरने का या फिर उसका स्वाद अच्छा लगने का जो सिग्नल होता है वो कहीं दिमाग में, मन में चला जाता है। तो खाना किसने खाया? शरीर ने या मन ने या मैंने? या फिर कहूँ मैंने खाना खाया। मैंने नहीं, हाँ, मैंने खाना खाया। मैं सोया था, मैं देख रहा हूँ। देखने का काम तो आंखें कर रही हैं। जो आंखों ने देखा है उसका एनालिसिस तो मन में चल रहा है, लेकिन मैंने मैं को देखते हुए नहीं देखा ना। तो ये जो सारी क्रियाएं हम कर रहे हैं, इसको जो देख रहा है, इसको जो कर नहीं रहा है, मैं तो वो होना चाहिए। फिर ये मैं है कहाँ? फिर ये मैं है कौन? इतना तो पक्का है कि ये मैं ना तो शरीर है, ये मैं ना तो मन है, ये मैं ना तो भावनाएं हैं। क्योंकि मैं दुखी हूँ, अगर हम कहते हैं मैं सुखी हूँ, तो मैं और दुख अलग है, मैं और सुख अलग है। और ये मैं जो है वो वैसा ही है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम मैं ही कह रहे हैं। इसके उत्तर की जल्दी नहीं करनी है। आज का चिंतन बस इतना ही है कि समझने की कोशिश करते रहनी है कि ये मैं वास्तविकता में कौन है। जो सारी क्रियाएं हम कर रहे हैं उसके जो परिणाम हो रहे हैं, वो परिणाम किस पर हो रहे हैं?
क्या मैं पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये मैं कार्य करता है या नहीं करता है? ये जिम्मेदारी लेता है या नहीं लेता है? वास्तविकता में ये मैं है कौन? मुझ में ये मैं कहाँ है? आज का चिंतन बस इतना ही। एक सोच, एक विषय जिस पर चिंतन होना शायद आवश्यक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये मैं समझ में आ जाएगा तब शायद परिस्थितियाँ कुछ और हो। आपको क्या लगता है? ज़रूर कमेंट्स करके लिखिएगा। और हाँ, मैं के विषय में, मैं कौन सा, शरीर वाला नहीं, मन वाला नहीं, भावनाओं वाला नहीं, जो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो मैं के विषय में आप मुझे कुछ और बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं कौन हूँ या मैं कौन है। अगर ये श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो आप ये श्रृंखला चिंतन सुरुचि चैनल पे देख रहे हैं, आज का चिंतन मालिका में देख रहे हैं, ये लोगों को बताइएगा भी ना, क्योंकि बाकी लोग भी चिंतन कर सके। धन्यवाद।